हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर आया हूं। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा संदर्भ व्याख्या कैसे करें। ठीक है, 6 नंबर का आता है ये संदर्भ व्याख्या। ठीक है, जो है 6 नंबर से आपका गद्यांश से आता है और 6 नंबर का पद्यांश। टोटल 12 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं अगर आप दोनों सॉल्व कर देते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया होगा, उसी में से आपको उसका संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या उसी में से करनी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। ठीक है, देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो है गद्यांश किस चैप्टर से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें देखने को मिला होगा युवती ममता। ठीक है, यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर पूरे पाठ का नाम ही दिया है। ठीक है, ममता आगे भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ममता नामक पाठ से लिया गया है, आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे दिया है ममता विधवा थी, यहाँ पर भी आपको ममता देखने को मिल गया है। ठीक है, आगे देखिए, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है, वह रोहतास द्रौपदी के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। ठीक है, आगे देखिए, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का यहाँ अंत था। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न और होगा जिस प्रकार से ये दिया है, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। ये 3 प्रश्न आपको दिए हैं, ये भी 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल आपको मिलाकर बनेंगे यहाँ से 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर इस गद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले आपको दो गद्यांश दिए होंगे, उनमें से एक सॉल्व करने को रहेगा। तो यहाँ से आप जिस भी स्टेंजा को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी गद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके पहले 2 अक्षर और लास्ट के डॉट डॉट करके 2 अक्षर आप लिख देंगे। उसके बाद इससे क्या पता चलता है कि जो एग्जामिनर होंगे वो उन्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेंजा जो है वो सॉल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए संदर्भ, सबसे पहले आप संदर्भ डाल लेंगे हेडिंग में। ठीक है, हेडिंग में संदर्भ डालने के बाद उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में ममता नामक पाठ गद्य खंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इस जो ममता पाठ लिखा है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, ये इतना आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। ठीक है, ये इतना खंड, गद्य खंड और ममता, ममता जो पाठ का नाम है वो ब्लैक पेन से और लेखक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद आपको लिखना है इसमें इसमें देखिए आपको क्या लिखना है कि जिस प्रकार सोन नदी उफनकर वह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। यानी कि अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, व्याख्या का मतलब क्या होता है, अपने शब्दों में लिखना, किसी चीज़ को अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना। तो अपने शब्दों में कुछ चेंज करके आप लिख देना, बाकी वही सारा का सारा होता है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार सोन नदी के शोर, यहाँ पर देखिए दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि
ये देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक है, शोड़ यानी कि शोड़, शोड़ का मतलब क्या है यहाँ पर दिया है, देखिए सोन नदी। ठीक है, देखिए जिस प्रकार सोन नदी उफनकर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें दिया है, देखिए आगे है इसमें कि वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। ठीक है, उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की तरह दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों से रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको व्याख्या कर देनी है। उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आगे एक प्रश्न और दिया था, उसमें क्या दिया था, देखिए इसमें दिया है ममता कौन थी और देखिए वह क्या देख रही थी। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते शोड़ नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। ठीक है, ये इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी गद्यांश में से ही आपको मिल जाएगा। ये जब आप पढ़ लोगे तो उसका आंसर भी इसी में से प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा और इसी में से आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है सब। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जिस प्रकार से भी आपको बताया है, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।